हेलो दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। हम ये कह सकते हैं, इज गॉड डेड? इज गॉड डेड? क्या भगवान है या नहीं है? देखो, अब मैं किसी की भावनाओं को, किसी की श्रद्धा को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि क्या लोगों में कॉमन सेंस, सिविक सेंस, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, एक प्लेन क्रैश हुआ। उस प्लेन क्रैश के बाद वहाँ पे एक होली किताब मिली, ठीक है, भगवत गीता मिली। लोग ये कह रहे हैं कि वो भगवत गीता मिली, देखो देखो ये भगवत गीता बिल्कुल इन इंटैक्ट कंडीशन है, बिल्कुल सही है। बट उन बच्चों का क्या, जिन्होंने, जो उस प्लेन क्रैश में मारे गए, क्या वो बच्चों का कोई गुनाह था? कुछ रीज़न था उनका मरने का? क्या उन्होंने उतनी लाइफ देख ली थी जितनी लाइफ हम लोगों ने देखी है? मैं तो खुद कहता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में अभी तक कुछ नहीं देखा, बट उन बच्चों का क्या? उन बच्चों ने क्या लाइफ देखी अभी तक? वो बच्चे मरे। तो इस चीज़ को समझना, सुनना, और इन चीज़ों को आप तभी कर सकते हो जब तक आपकी खुद की सोच क्रिटिकल नहीं होगी। आपको क्रिटिकल बनना ही पड़ेगा, क्रिटिकल सोच रखनी ही पड़ेगी। अदरवाइज कोई ना कोई आएगा आपके ऊपर, कोई ना कोई आएगा और आपके ऊपर वो रूल करेगा। आप देखो, बहुत सारे बाबा हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ अच्छे नहीं हैं, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। देखिए, सीधी सी बात है, अब कुछ लोग मरते हैं या कुछ भी होता है तो इन बाबाओं का ज़रूर कुछ ना कुछ आता है। देखो, सीधी सी बात है, आप तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कोई गवर्नमेंट आपके साथ ना हो। गवर्नमेंट का पूरा पूरा साथ है इनके साथ, क्योंकि देखो, बिना गवर्नमेंट के यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता इस देश के अंदर। और हाँ, गवर्नमेंट भी इनको इसलिए साथ देती है क्योंकि इनके जो फॉलोअर हैं वो सरकार के साथ हो जाएं इनके कहने पर। जैसे कि आप देखते हैं कि कई बड़े बड़े बाबा प्रचार करते हैं, कई पार्टियों का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आपको भी पता है, मैं एक पार्टी कोई ख़राब नहीं है, पार्टी सारी ख़राब है। हर कोई चाहता है कि मेरा उल्लू कैसा सीधा हो, बस। अब रही बात भगवान की, देखो, भगवान है या नहीं है वो अलग चीज़ है, पर हम अपने आप में इंसान है या नहीं है। भगवान को छोड़ो, आप पहले आप इंसान बनना सीखो। इंसान आप कैसे बनोगे? आप इंसान बनोगे अपने कर्मों से। किसी का बुरा मत सोचो, किसी को गाली मत दो, और इन बाबाओं के चक्करों में मत पड़ो। आप मुझे एक चीज़ क्लियरली बताओ, आपने देखा होगा, मतलब मैं अपने यहाँ के लोकल वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। दिल्ली के अंदर ऐसे एरिया हैं जो थोड़े स्लम टाइप एरिया हैं, ऐसे क्या, मतलब काफ़ी सारे एरियाज़ हैं। आपने वहाँ पे देखा होगा, वहाँ पे जागरण होते हैं, कीर्तन होते हैं। आपने देखा होगा औरतों के अंदर वो माता आ जाती है। वो माता क्या है? मुझे ये चीज़ आज तक कभी समझ नहीं आई। वो होता क्या है, क्यों होता है, और वो उन्हीं के अंदर क्यों आती है, किसी और के अंदर क्यों नहीं आती? और माता क्या इतनी, मतलब इतनी छोटी चीज़ है जो किसी भी इंसान के अंदर आती है। तो फिर उन्होंने इंसान बनाया ही क्यों? वो इंसान बनाए क्यों? वो क्यों नहीं किसी जानवर के अंदर आती है? क्योंकि जानवर भी तो उन्हीं की क्रिएशन है ना। इंसानों के अंदर क्यों आती है वो सारी चीज़ें? ये एक तरह की बीमारी है, या तो ये एक तरीके का ढोंग है या एक तरह की बीमारी है। देखो, भगवान, अब मुझे किसी भी किताब में बता दो, ये लिख कर बता दो कि भगवान ने ये बोला है, मुझे नारियल चढ़ा, मेरे आगे जोत जला, मेरे आगे ये कर वो कर, फलाना ढिमकाना, कुछ भी कर। क्या ऐसा कभी किसी भी किताब में लिखा है? कभी नहीं लिखा। पर लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि किसी ने उन्हें बताया, और जिसने उन्हें बताया वो, उनको भी किसी ने बताया। तो ये एक तरीके का धंधा बन चुका है। देखो, जो चीज़ खाने की चीज़ है वो चढ़ाएंगे क्यों? अरे सीधा सीधा खा लो यार। भगवान थोड़ी कहता है कि मुझे भोग लगा के मेरे को खिलाया। भाई, खुद खाओ, सेहतमंद रहो, दिमाग से सोचोगे तभी भगवान भी तुम्हारे लिए चीज़ें सही करेगा। ऐसा नहीं है कि भगवान चाहता है कि भाई तू मेरे को भोग लगा, ये लगा। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ लोगों की बनावटी है। अब मैं बार बार क्या करता हूँ, मैं टॉपिक से भटक जाता हूँ। मेरा टॉपिक यही है कि भगवान है या नहीं है। देखो, वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से भगवान को डिवोट करते हो, आपका डिवोशन कितना स्ट्रांग है। पर हाँ, मैं कहता हूँ आप सब कुछ करो, आपको जो करना वो करो, पर एक चीज़ हमेशा याद रखो, झूठ और आडंबर से दूर रहो। और कुछ भी आप ऐसा करो जिससे
किसी और को हानि पहुंचे तो वो चीज़ छोड़ दो, वो धर्म में नहीं आता। देखो, कावड़ लेकर आना, कावड़िया बनना बहुत अच्छी चीज़ है। मैं जब छोटा था ना, मैं देखता था, मेरे को बहुत शौक था इन चीज़ों का कि लोग जाते हैं आते हैं और कितनी अच्छी ड्रेस पहनते थे बंदे लोग, अपने आप को मतलब एज अ भोले बाबा का भक्त प्रॉपर बनता है। पर आज के टाइम क्या है, क्या भोले बाबा आपको कहते हैं कि आप 36 स्पीकर लगाओ ट्रक के ऊपर और इतना तेज डीजे बजाओ कि जिस बेचारे का घर की कंडीशन ख़राब है वो घर ऐसे हिलने लग जाए और वो गिरने के कगार पर हो? क्या भोले बाबा ऐसा कहते हैं? भोले बाबा कभी नहीं कहते हैं ऐसे। भगवान को हम अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं आज के टाइम में, ना कि भगवान हमें चला रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा म्यूज़िक बज रहा है, ठीक है, और ताशे बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, भगवान क्या उससे खुश होगा? भगवान उससे खुश नहीं होगा। भगवान को तो इस चीज़ों से कुछ है लेना देना ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। उनको सिर्फ इस चीज़ से लेना देना है कि आप कितना इस धरती में कितना अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और कंट्रीब्यूशन की भी कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, सीधी सी बात है, मेरा ये कहना है, अगर आपकी वजह से किसी दूसरे इंसान को कष्ट नहीं हो रहा है ना, तो आप भगवान की ही पूजा कर रहे हैं। अपना काम जा रहे हैं सुबह उठ के, तो आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। अगर आप ओशो के बारे में पढ़ें तो ओशो एक बात कहता है कि आप गृहस्थी वाला जीवन, आप गृहस्थी, आप अपना जो पारिवारिक जीवन है, अगर आप वो भी जिए ना और उसको अच्छी तरीके से निभाएं, उससे बड़ी भक्ति कहीं नहीं है। अब एक बात आप मुझे बताइए, भगवान ने अगर कुछ चीज़ बनाई है, अगर भगवान ने कुछ भी बनाया है तो वो क्यों बनाया है? वो इसीलिए बनाया है क्योंकि हमारे लिए। देखो, सुख भोगना बहुत अच्छी चीज़ है, अपने आप को बेवजह दुख में डालना बेकार है। अब मुझे कोई फलाना बोल दे कि भाई तेरी सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, बस तेरे को क्या करना है, तेरे को रेंगते हुए लुढ़कते हुए मंदिर तक जाना है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं कभी नहीं जाऊँगा। चाहे मेरी जो प्रॉब्लम है वो 1 से 2, 2 से 3 जितने भी गुना हो जाए, पर मैं ये बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करूँगा। इन केस अगर मान लो मैं रोड पे ऐसे जा रहा हूँ